हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। तो देखिए, इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एमपी बोर्ड कक्षा 5वीं की जो टेक्स्ट बुक है आपकी भाषा भारती, उसका पाठ 18 रानी अवंतीबाई। और पहले जो है हम इसके प्रश्नों को हल करेंगे। इसके बाद जो है हम इसके यानी कि थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद आपके प्रश्न उत्तर कराएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए पाठ 18 रानी अवंतीबाई। चलिए शुरुआत करते हैं। तो गांव की चौपाल पर किसानों के कानों में अभी तक भुवन के द्वारा गाई आल्हा की धुन गूंज रही थी। तभी किसी ने कहा, धन्य है इस धरती को, कैसे कैसे सूरमा हुए हैं। अब ऐसे जोधा कहाँ। जोधा का अर्थ होता है योद्धा, यानी कि अब ऐसे योद्धा कहाँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। गांव के वयोवृद्ध बाबा थान सिंह बोल पड़े, भारत भूमि कभी वीरों से खाली नहीं रही है। बिल्कुल सही कहा। सुरफत बोला, बाबा हमें भी सुनाइए ना रामगढ़ की रानी अवंतीबाई की कथा, तुम सबको सुनाता हूँ। सब लोग कान लगाकर सुनने लगे। बाबा ने जो है कथा शुरू की। क्या है पूरी कहानी, आप भी सुनिएगा बड़े ध्यान से। सन 1831 की बात है। अगस्त माह की 16 तारीख थी। सिवनी जिले के मनकहड़ी गांव में जमींदार राव जुझार सिंह लोधी के घर में एक बालिका ने जन्म लिया। किसके यहाँ? जुझार सिंह लोधी के यहाँ। बालिका का नाम अवंतीबाई रखा गया। होनहार बिरबान के होत चीकने पात। एक कहावत है कि होनहार बिरबान के जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, बिल्कुल बुद्धिमान होते हैं, उनके जो संतान हैं वो भी बुद्धिमान होती हैं। अवंतीबाई ने हट करके तलवार और बंदूक चलाने के साथ साथ घुड़सवारी भी सीखी। उनकी रुचि पढ़ने लिखने में भी थी, अतः वे घर में ही हस्तलिखित ग्रंथ विशेषकर आल्हा और रामचरितमानस का नित्य पाठ करती थी। किसका? आल्हा का और रामचरितमानस का। अवंतीबाई सियानी हो चली थी। सन 1849 में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर रामगढ़ के राजकुमार विक्रमादित्य के साथ उनका विवाह कर दिया गया। यह उन दिनों की बात है जब भारत पूरी तरह से अंग्रेजों के पंजे में जकड़ा हुआ था। सन 1850 में रामगढ़ के राजा लक्ष्मण सिंह का जो है स्वर्गवास होने के पश्चात राजकुमार विक्रमाजीत सिंह का राजतिलक होता है। अवंतीबाई अब रामगढ़ की रानी बन गई हैं। चलिए, रानी अवंतीबाई ने जो है अपने मधुर स्वभाव और व्यवहार से हठीले स्वभाव के विक्रमादित्य का ही नहीं वरन प्रजा का भी हृदय जीत लिया। वे बड़े कौशल के साथ राजकाज चलाने में भी सहयोग करती। रानी अवंतीबाई के 2 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 2। अमान सिंह और शेर सिंह। उनके सुख की सीमा ना थी, ना विपत्ति कहकर नहीं आती, पर विपत्ति कह करके नहीं आती है। अंग्रेजों ने राजा विक्रमाजीत सिंह को अल्पवयस्क बताकर उन्हें गद्दी से उतार दिया। क्या बताकर कि अल्पवयस्क हैं आप अभी। इसी दुख के कारण वे बीमार पड़ गए और उनका निधन हो गया। रानी अवंतीबाई के मन में अंग्रेजों से बदला लेने की ज्वाला धधक उठी। उधर जो है गढ़मंडला के राजा शंकर शाह भी अंग्रेजों के विरुद्ध थे। सन 1857 में पूरे भारत में जो है अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति की लहर दौड़ गई। रानी अवंतीबाई और राजा शंकर सिंह ने क्या किया? इस क्षेत्र के राव राजाओं को अंग्रेजों के विरुद्ध संगठित करना आरंभ कर दिया। प्रजा भी इनका साथ दे रही थी। यह काम बड़े गुपचुप ढंग से हो रहा था, पर अंग्रेजों को इसको भनक लग गई कि यह काम हो रहा है। उन्होंने राजा शंकर शाह और उनके पुत्र जो रघुनाथ सिंह को बंदी बना करके तोप के गोलों से उड़वा दिया। अब तो रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर रामगढ़ से अंग्रेजों के पिट्ठू अधिकारियों को जो है बाहर निकाल दिया और स्वयं शासन करने लगीं। शीघ्र ही उन्होंने सुहागपुर, बिछिया और नारायणगंज को भी अपने अधिकार में ले लिया। उन्होंने गढ़मंडला पर भी अपना अधिकार कर लिया। अंग्रेज सेनापति कैप्टन वांडिंगटन को मंडला से भागना पड़ा और रानी अवंतीबाई ने उसे रास्ते में ही घेर लिया। रानी ने तलवार का एक करारा वार किया, लेकिन भाग्य से वाडिंगटन जो है बच गया और उसका घोड़ा मारा गया। उसने रानी से प्राणों की भीख मांगी। रानी अवंतीबाई ने यह जानते हुए कि उनका निर्णय भविष्य में उनके लिए घातक सिद्ध हो सकता है, न केवल उसे प्राणदान दिया बल्कि सैनिकों सहित उसे जाने की अनुमति भी दे दी। तो देख कितना बड़ा हृदय था रानी अवंतीबाई का। सतपुड़ा पर्वत की घाटियाँ रानी अवंतीबाई की जय जयकार से गुंजायमान हो उठी। होली का त्यौहार नज़दीक था, बसंत ऋतु थी। सागर का रहने वाला मदन भट्ट रानी अवंतीबाई का विश्वस्त दूत था। वह एक अच्छा कवि और लोक गायक था। रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था, पर उधर कैप्टन वाडिंगटन भी अपनी पराजय भूला ना था। उसने
जबलपुर में अंग्रेजी सेना मंगाई, जबलपुर से अंग्रेजी सेना मंगाई। एक बड़ी सेना लेकर उसने रानी अवंतीबाई को घेरना आरंभ कर दिया। विद्रोही सैनिक तितर-बितर हो गए। अंग्रेजी सेना ने क्रांति के प्रमुख केंद्र गढ़मंडला, विजय राघवगढ़, सोहागपुर, विछिया और नारायणगंज पर जो है पुनः अधिकार कर लिया। अब केवल रामगढ़ ही नहीं उसकी आंखों में खटक रहा था। अपने आप को घिरते हुए देख रानी अवंतीबाई ने रामगढ़ का किला खाली कर दिया। उन्होंने देवहारगढ़ की पहाड़ी पर अपना मोर्चा जमाया। उनके पास बहुत थोड़े सैनिक, कुशाण सैनिक और कुछ विश्वस्त सहयोगी भी बचे थे। कैप्टन वारिंगटन रामगढ़ पर टूट पड़ा। उसने तोपों की मार से किले को धराशायी कर दिया। गुप्तचरों से सूचना पाकर वह देवहारगढ़ की पहाड़ी पर आक्रमण किया। रानी अवंतीबाई ने जो है डट कर के सामना किया और तोप और बंदूकों के आगे अनपढ़ किसान जो है सैनिक भला कब तक टिकते। अचानक रानी के पैर में गोली लगी। वे अंग्रेजों की बंदी बनना नहीं चाहती थीं। उन्होंने महारानी दुर्गावती की भांति स्वयं कटार घोंपकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। देवहारगढ़ की पहाड़ी पर ही रानी अवंतीबाई की चिता को अग्नि दी गई। उनके साथियों ने पत्थरों का एक स्मारक बनाकर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी। वह स्थान रानी टीला के नाम से जाना जाता है। रानी अवंतीबाई का नाम देश की महान वीरांगनाओं में सदा सदा के लिए अमर हो गया। इतना कहकर बाबा थान सिंह मौन हो गए। चौपाल में बैठे सभी किसानों के सिर रानी अवंतीबाई के प्रति श्रद्धा से झुके थे। चलिए, तो ये था आपका जो है थ्योरी पार्ट, जिसमें हमने पढ़ा रानी अवंतीबाई की कहानी। अब हम इसके जो है अभ्यास कार्य करेंगे। निम्नांकित शब्द के अर्थ खोज करके हमें लिखना है। तो सूरमा का अर्थ होता है वीर। क्या होता है? वीर। कूटनीति कहलाता है कोई छिपी चाल। मर्यादा यानी कि इज्जत या सीमा। घातक जो विनाशकारी होते हैं। भयभीत डरा हुआ। पुनीत पवित्र को कहते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। जोधा का अर्थ होता है योद्धा। और जाहर का मतलब होता है प्रकट करना, कोई चीज़ जाहिर करना। बयाना पेशगी, जो भी जैसे आप बोलते कोई चीज़ लेने जाते उसको बयाने के स्वरूप कुछ राशि दे दे तो वो होती पेशगी। डंडिन यानी कि मजबूत। खो का अर्थ होता है को। करबी कहते हैं हम पशुओं का जो खाना होता है उसे करबी कहते हैं। दौरा यानी कि चक्कर या भ्रमण। मार्ग या रास्ता। गाही का अर्थ होता है पकड़कर। उछाए कहते हैं हम उत्साह के लिए। विक्रम पराक्रम। भूपे राजा। सृदन यानी कि मजबूत। विश्वस्त जो विश्वास के योग्य है। वैरन यानी कि शत्रु और दुश्मन। और स्वराज यानी कि अपना राज्य। पिट्ठू कहते हैं हम अनुयायी के लिए। और अल्पवयस्क कहलाता है जो नाबालिग है, उसे अल्पवयस्क कहते हैं। अब कुछ प्रश्न दिए गए, इनके उत्तर हमें लिखना है। मैं आपको बोल देता हूँ, आप लोग नोट करते जाना, वीडियो पुश कर देना। किसानों के कानों में किसकी धुन गूंज रही थी? तो किसानों के कानों में भुवन के गाय आल्हा की धुन गूंज रही थी। किसके? भुवन के गाय आल्हा की धुन। रामगढ़ की रानी कौन थी? तो रामगढ़ की रानी अवंतीबाई थी। अवंतीबाई का जन्म कब और कहाँ हुआ था? अवंतीबाई का जन्म 16 अगस्त 1831 को सिवनी जिले के मनकहड़ी गांव में जमींदार राव जुझार सिंह की लोधी के वहाँ पर हुआ था। रानी अवंतीबाई का विवाह कब और किसके साथ हुआ? तो रानी अवंतीबाई का विवाह सन 1849 में महाशिवरात्रि के अवसर पर रामगढ़ के राजकुमार विक्रमजीत के साथ हुआ। राजा विक्रमजीत सिंह बीमार क्यों पड़े? तो राजा विक्रमजीत सिंह को अंग्रेजों के द्वारा अल्पवयस्क बता करके उनकी गद्दी छीन ली गई, जिस कारण वो बीमार पड़ गए। रानी अवंतीबाई ने 1857 की क्रांति में किस प्रकार सहयोग दिया? तो रानी अवंतीबाई के मन में अंग्रेजों से पति की मृत्यु का बदला लेने की ज्वाला भड़क रही थी। तो उधर जो है उन्होंने कई उनके किले भी ले लिए थे। तो 1857 में पूरे उत्तर भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति की लहर दौड़ गई। तो रानी अवंतीबाई और राजा शंकर सिंह ने क्षेत्र के जो राव राजा थे उन सबको संगठित करने तथा प्रजा को भी इस क्रांति में शामिल करने में सहयोग दिया था। कैप्टन वारिंगटन ने अपनी पराजय का बदला किस प्रकार के लिया? तो जो है कैप्टन वारिंगटन थे। चलिए इधर मैं इसको जूम कर लेता हूँ, एक सेकेंड। चलिए हाँ, कैप्टन वारिंगटन ने अपनी पराजय का बदला कैसे लिया? तो कैप्टन वारिंगटन अपनी पराजय का बदला लेने के लिए एक बड़ी सेना लेकर उसने रानी अवंतीबाई को घेर लिया और अपने आप को घिरता देख के रानी अवंतीबाई ने रामगढ़ का पहले किला छोड़ा। फिर वो जो है एक पहाड़ी पर जाके देवहार की पहाड़ी पर जाती हैं, उसकी सूचना भी उसे लग जाती है। तो उसके बाद जो है जो वारिंगटन है वो रानी पर हमला करता है और रानी स्वयं को यानी कि अपने एक स्वयं को वीरगति को प्राप्त हो जाती है। जो उनके हाथ में हथियार होता है उसी से। मदन भट्ट कौन था? उसके कवित्व का वर्णन कीजिए। तो सागर का रहने वाला मदन भट्ट रानी का अवंतीबाई का विश्वस्त दूत था। वह एक अच्छा कवि और लोक गायक था। ठीक है, चलिए
आगे है कुछ रिक्त स्थान, जैसे एक युग जन्म ले कीन्हे उजागर कुल, जाहर जहान भई दुर्गा महारानी है। दूसरा है मुगल शहंशाह अकबर से टक्कर ले रानी मर्यादा, जिमी अमर कहानी है। तो ये 2 पंक्तियां हैं, हमने पूरी कर दी हैं, आप परेशान ना होइए। चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। भारत भूमि कभी वीरों से खाली नहीं रही है। अवंतीबाई का जन्म मनकहड़ी गांव में हुआ था। अवंतीबाई नित्य जो है आल्हा और रामचरितमानस का पाठ करती थीं। रानी अवंतीबाई के 2 पुत्र थे, अमान सिंह और शेर सिंह। देवहार की पहाड़ी पर रानी अवंतीबाई की चिता को अग्नि दी गई। चलिए आगे है, इन शब्दों के हमें शुद्ध उच्चारण करने हैं। कूटनीति, पिट्ठू, स्वराज, अल्पवयस्क, पुनीत, गही और विश्वस्त। आगे जोड़ी बनानी है तत्सम शब्द के आधार पर सही जोड़ी। तो कारज का तत्सम होता है कार्य, और मर्यादा का होता है मर्यादा। धरती का धरित्री, सूर का इस प्रकार से सूर, और बरस का होता है वर्ष, और जोधा का होता है योद्धा। ठीक है। अब कुछ पाठ के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों में शब्दों का क्रम ठीक करके उन्हें सार्थक शब्द बनाना है। रही है खाली नहीं वीरों से भारत भूमि कभी, तो इसको जो है हमें क्या करना है, क्रम से लगाना है। तो भारत भूमि कभी वीरों से खाली नहीं रही है। घाटियाँ सतपुड़ा पर्वत की जय जयकार में गुंजायमान हो उठी थी रानी अवंतीबाई की। तो क्या बनेगा इसका, सतपुड़ा पर्वत की घाटियाँ रानी अवंतीबाई की जय जयकार से गुंजायमान हो उठी थीं। ठीक है। नाक में दम कर दिया अंग्रेजों की रानी अवंतीबाई ने। तो क्या बनेगा, रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया। जाना है जाता वह टीला रानी के नाम से, वह स्थान रानी टीला के नाम से जाना जाता है। जो हमने पाठ पढ़ा है उसी क्रम से कर देना, आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। पढ़िए और समझिए। सच्चा व्यक्ति जीवन में कभी हार नहीं मानता, वह उचित कार्य करता है। आगामी दिवसों के लिए सोच समझकर कार्य करना तथा गरीब लोगों के प्रति सहानुभूति का व्यवहार करना उसका धर्म होता है। सुनहरे भविष्य के लिए समान व्यवहार करना उसकी आदत बन जाती है। उपयुक्त पंक्तियों में रेखांकित शब्द कोई ना कोई विशेषता प्रकट करते हुए ये विशेषण कहलाते हैं। देखिए, जब कोई शब्द किसी चीज़ की विशेषता बतलाए तो उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जैसे व्यक्ति कैसा है, सच्चा। कार्य क्या हो रहा है, उचित। दिवस कौन से हैं, आगामी। भविष्य कैसा है, सुनहरा। और लोग क्या हैं, गरीब लोग हैं। तो सबकी विशेषता बता रहा है ना, तो ये कहलाते हैं विशेषण शब्द। आगे है, यह विशेषता गुण, दोष, रंग, आकार और काल संबंधी। गुण जैसे कोई भला बुरा, उचित, सीधा या शांत हो तो ये गुण है। आकार संबंधी की बात करें तो गोल, नुकीला, लंबा, चौड़ा या सीधा। रंग की बात करें तो लाल, पीला, नीला, सुनहरा और चमकीला। और काल की बात करें तो नया, पुराना, अगला, पिछला, भूत। तो ठीक है, ये हो गए। इसके बाद कुछ एक्सरसाइज भी दी गई है आपके लिए। निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग वाक्यों में करके उनके सामने कोष्टक में दिए गए किससे कौन सा विशेषण है। तो प्राचीन से वाक्य बना, एक शहर में एक प्राचीन मंदिर है। तो इसमें है क्या, प्राचीन यानी कि काल संबंधी विशेषण। लंबा, देखो कितना लंबा सर्प है, तो ये आकार बता रहा है। हमारे घर नया से बनेगा, हमारे घर में नया फ्रिज आया है, तो एक काल बता रहा है कि क्या आया, नया है। हरा घास, हरे से बनाना है तो हरा घास का रंग हरा होता है, रंग का संबंधी है। भारी से बनेगा, सामान बहुत भारी है, आकार संबंधी है। पीला से बना देंगे, वस्त्र पीले रंग के हैं, एक रंग संबंधी है। भला से बनेगा, वह एक भला व्यक्ति यानी कि गुण संबंधी हो। गोल से बन जाएगा, पृथ्वी गोल नहीं है, तो ये आकार संबंधी। चलिए आगे है, निम्नलिखित मुहावरों लोकोक्तियों का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे हाँ में हाँ मिलाना। हाँ में हाँ मिलाना मैं आपको बोलता चल रहा हूँ क्योंकि इतना लिखना संभव ना था। चलिए, हाँ में हाँ मिलाने का अर्थ होता है कि बिना सोचे समझे अपनी सहमति दे देना। ठीक है, कि क्या है क्या नहीं है। तो लिख देंगे कि दिनेश तो सदैव अपने मालिक की हाँ में हाँ मिलाता रहता है, यानी कि कुछ सोचा था हमने, जो मालिक ने किया वो कह देता है। सोने में सुहागा, इसका अर्थ होता है अच्छे कार्य में कुछ और अच्छा जुड़ जाना। ठीक है। सुशील प्रथम श्रेणी में तो उत्तीर्ण हुआ, सभी विषयों में उसकी जो है विशेष योग्यता भी आई, यानी कि डिस्टिंक्शन भी आई। नेक्स्ट है पंजे में जकड़ना। पंजे में जकड़ने का मतलब होता है किसी चीज़ को कब्जाना, क्या करना, कब्जा करना। तो अंग्रेजों ने भारत को पंजे में जकड़ रखा था।
ठीक, यानी कब्जा किया हुआ था। हृदय जीत लेना यानी कि प्रसन्न करना, किसी को अपने प्रसन्न करते हैं तो कहते हैं कि उसका मैंने हृदय जीत लिया है। तो कहते हैं कि मोहन ने अपने कार्य से सभी का हृदय जीत लिया। आगे है प्राणों की भीख मांगना। प्राणों की भीख मांगना इसका मतलब होता है कि दया की याचना करना, दया की याचना करना। तो वाडिंगटन रानी अवंतीबाई से दया की भीख या प्राणों की भीख मांग रहा था। नाक में दम करना यानी कि परेशान करना। जी, तो क्या कहेंगे, बच्चे जो है माँ की नाक में दम करके रखे हैं। होनहार बिरबान के होत चीकने पात। तो इसका क्या होता है कि होनहार के लक्षण आरंभ में ही दिखाई दिए जाते हैं। होनहार बिरबान के होत चीकने पात, तो होनहार के लक्षण आरंभ में ही दिखाई दिए जाते हैं। तो लक्ष्मीबाई जो है बचपन से ही बर्छी भाला चलाने में सीख लिए थी। ठीक है, तो किसी ने ठीक ही कहा है कि होनहार बिरबान के होत चीकने पात। आगे है अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। इसका वाक्य प्रयोग क्या करेंगे, विराट ने पारी के अंत तक बल्लेबाजी की, फिर भी भारत हार गया। किसी ने ठीक ही कहा है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, अगर एक व्यक्ति टीम में खेल रहा है, उसका कोई साथ देने वाला नहीं है तो वो मैच नहीं जिता सकता। काला अक्षर भैंस बराबर, इसका क्या होता है कि बिना पढ़ा लिखा, काला अच्छा भैंस बराबर बिना पढ़ा लिखा। तो इसका मतलब क्या है कि गजराज भला अखबार कैसे पढ़ सकता है, वो तो उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। इसके बाद है मुख में राम बगल में छुरी, मुँह में मीठी बातें किंतु हृदय में द्वेष रखना या ईर्ष्या रखना। तो इस युग में जो है अधिकतर लोग क्या रहे कैसे हैं, मुँह में राम बगल में छुरी। ठीक है, विराम शब्दों के आधार पर सही जोड़े बनाइए। वर्तमान का होता है भूत, रानी का राजा, समीप का दूर, जीत का हार और बालिका का बालक होता है। ठीक है, तो ये हमने जो है अपना पूरा पाठ कर लिया, पाठ 18 रानी अवंतीबाई। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ही बताएं कि आपको वीडियोज कैसे लगते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।